वी हैव बीन पावर्ड बाय ग्लो एंड लवली। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की, इस वक्त सबकी नज़रें बाबर आजम पे हैं। ऑफ कोर्स लास्ट टाइम भी हमने देखा उन्होंने खेला था लाहौर वाइड से, दिस टाइम ही इज़ अ कैप्टन। सलमान, हम जब बात करते हैं नेशनल T20 कप की, देखिए अभी तो इसके बाद फ़ौरन बाद T20 कप हो रहा है, वी हैव PSL ऑल्सो। एक तरफ दुनिया में शोर मच गया कि भाई इनको तो खेलना ही नहीं चाहिए T20 से, आप इनको ड्रॉप कर दें। ऑन द अदर हैंड ही विल बी कैप्टनिंग दिस टीम एंड देन PSL में भी उनकी इंक्लूजन होगी। तो ये बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। और हाउ डू यू सी दिस? देखिए, दिस इज़ अ नो ब्रेनर कि जी लोग क्या कह रहे हैं, लोग डोंट मैटर, ठीक है। द थिंग मैटर्स इज कि जो क्रिकेट आ रही है वही खेलनी है ना, ये वही फॉर्मेट है जिसका ये बंदा 3 साल नंबर 1 रहा है। सो हाउ कैन यू काउंट हिम आउट के डोमेस्टिक ना खेले, फ्रेंचाइज ना खेले? ही इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग प्लेयर्स, उसकी एक ब्रांड वैल्यू है, उसके बगैर फ्रेंचाइज के हो सकता है स्पॉन्सरशिप ना सेम मिलती हो। सो देयर इज नॉट ओनली क्रिकेट दैट कैरीज यू थ्रू टूर्नामेंट्स, थ्रू लीग्स, देयर इज योर फेस वैल्यू। इतना अरसा डैरन सैमी पाकिस्तान आता रहा, कितना प्लेयर था वो, ठीक है, लेकिन उसकी एक ब्रांड वैल्यू थी उसकी। His coming in would bring them sponsors, would bring them attention, would bring them eyeballs, media, तो बहुत कुछ होता है। एंड हैविंग सेड दैट, बाबर तो पूरा प्लेयर है, फॉर्म का इशू है ना, टेक्निकल एडजस्टमेंट्स उसके होने वाली हैं, तो वो क्रिकेट खेल के ही होंगी ना। मे बी कोई बेटर मेंटोर उसके साथ काम करे, कोई कोच की बात उसको स्ट्राइक कर जाए, वो किसी के साथ उसको चीज़ मिल जाए, तो ये इसका कोर्स, उसका प्रोसेस तो क्रिकेट खेलना ही है। सो डोंट शुड बी ही और यू और एनीबडी एल्स शुड बी लीस्ट कंसर्न अबाउट कि लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, लोग फैंस हैं, दे थिंक इमोशनली। वो कहेंगे अभी बाहर निकाल दो, अभी अंदर कर दो, जैसे बात हो रही है, इसको निकाल दो, उसको डाल लो, उसको कप्तान बना दो। 4 कप्तान लोगों ने रेडी कर दिए हैं, साहिबजादा को भी कप्तान बना दें, फ़खर जमान को भी कप्तान बना दें, शाहीन को भी कप्तान बना दें, ठीक है, और हर बंदा एक अपनी अपनी लाइन टो कर रहा है। सो दैट डजंट मैटर। हमारे यहाँ इतनी नॉइज़ नहीं है जितनी इंडिया में ओपिनियंस की नॉइज़ होती है। बट लुक एट हाउ दे टेक देयर डिसीजंस, हाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड दे आर इन द प्रेस कॉन्फ्रेंसेज। सो आई थिंक कि वी नीड टू लर्न गुड थिंग्स, चाहे वो हमें कहीं से भी मिल जाए। तो जो हमारा रिस्पॉन्स है ना, वो बड़ा एक्यूरेट होना चाहिए, बड़ा अप्रोप्रिएट होना चाहिए कि सामने वाले को बात समझ आए। आई थिंक कि हूएवर बिकम्स द कोच, selectors, when I listen to them, मेरा ख्याल है कि they are unable to communicate their point of view properly to the press as well. वो उनको भी समझा नहीं पाते और उससे और सवाल खड़े होते हैं। आपको अपनी पॉलिसी for let's say 6 months और ईयर खोल के खुली किताब की तरह सामने करनी चाहिए कि this is our A plan, this is B, this is C and this is how I see progression, और इस तरह हम इसको लेके चलेंगे। उसमें लोगों को एक ब्रीदर मिलता है कि यार ये कुछ बिल्डअप हो रहा है, इसमें नाकामी भी हो सकती है, कामयाबी भी हो सकती है। The way you explain to people will help you go through for a longer period. अगर आप आके यही वादे करेंगे हम वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं, हम ये करके आ रहे हैं ओवरनाइट, तो वो तुक्का शुक्का तो लग सकता है, लेकिन ना ये प्रोसेस है ना ये तरीका है। और इससे फिर लोगों का भी ड्रामेटिक रिएक्शन आता है। जब आप हारते हुए कहते हैं इसको निकालो, इसको इधर कर दो, इसको उधर कर दो, एंड दैट इज व्हाट वी सी डे इन एंड डे आउट इन पाकिस्तान क्रिकेट। पर आमिर, इसमें एक और चीज भी एक देखें, ये प्लेयर के ऊपर अब डिपेंड कर रहा है। ही शुड नॉट ओपन फॉर जो भी फ्रेंचाइज से वो खेल रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी आई बिलीव, बिल्कुल पेशावर, ठीक है। ही शुड नॉट ओपन, ही शुड बैट जहाँ पे अगर वो समझते हैं कि अगर वो यहाँ पे PSL में अच्छा परफॉर्म करते हैं, देन ही कैन स्टेक हिज क्लेम्स टू रिमेन इन द पाकिस्तानी साइड। जिस नंबर के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेलना है, ही शुड प्ले देयर एट दैट नंबर एंड परफॉर्म, और करके दिखाए कि आई एम गुड इनफ फॉर दिस नंबर। अगर आप ओपन करते हैं दैट विल बी अ वेस्ट, बिकॉज ही वोंट बी ओपनिंग फॉर पाकिस्तान, क्योंकि इस वक्त साहबजादा बहुत अच्छा कर रहे हैं, लास्ट टाइम फ़खर जमान भी बहुत अच्छा कर गए हैं, देयर आर अदर 1 or 2 गुड ओपनर्स जो भी इन कंटेंशन है। सो अब उनको ये सोचना है कि मैंने PSL में अगर खेलना है तो जिस नंबर के ऊपर शायद मैं पाकिस्तान खेलूं, उस नंबर पे यहाँ पे भी खेल के मैंने परफॉर्म करना। आई थिंक उसको नंबर 3 खेलना चाहिए, और सलमान उससे नीचे देखे ही इज नॉट सुटेबल, इज नॉट गोना चेंज। Even in national T20 also. नेशनल T20 इज फॉर हिज ओन प्रैक्टिस। कि जैसे आमिर भाई ने कहा ना कि अब वो उधर जाए जहां देयर इज अ स्पेस टू फिल, और पाकिस्तान टीम में नंबर 3 इज वनरेबिलिटी। आगा गया था ना इसकी जगह, उससे भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। वो इज नॉट वेल इक्विप्ड टू हैंडल पेस। नंबर 3, हाँ, और अब नंबर 3 पे आपके नए पहले ओवर में बारी आ जाती है, दूसरे बॉल पे बारी आ सकती है, सो यू हैव टू बी लाइक अ गुड ओपनर। नंबर 3 वाला भी तकरीबन ओपनर ही होता है विद गुड टेक्निक एंड गुड हैंडलिंग ऑफ फास्ट बॉलिंग। तो बाबर में जो टेक्निकल करेक्शन उसको जो थोड़ी बहुत चाहिए वो करे। ही इज वेल इक्विप्ड टू टेक ऑन द न्यू बॉल, उसने इतने साल किया है। सो नथिंग बिलो नंबर 3, ऊपर जगह नहीं भी है, तो आई थिंक 3 इज द प्लेस टू टारगेट फॉर हिम।
वहाँ करे 300-400 करे इस लीग के अंदर, खुद ब खुद ही उसको अंदर ले आएंगे। पाकिस्तान टीम में कौन से, ये वाहिद टीम है, अभी ओपनर ने रन कर दिए तो कह ले ये 2 ओपनर पक्के हैं, 7वें तक बता दे कौन पक्का है। टेल मी वन नेम जो आप कहते हैं ये नहीं हिलना चाहिए इस टीम से। एवरीबडी इज वनरेबल। सो 3 से शुरू हो जाए, महल 3 उसके लिए सूटेबल है, जगह तो सारी खाली है। आमिर भाई इसी हवाले से एक सवाल है, फैन का जिस तरह साइम परफॉर्म नहीं कर रहे और फ़खर ज़मान ने परफॉर्म किया, तो परमानेंटली 2 से 3 साल तक फ़खर ज़मान और साजिद फरहान को ओपनर रखना चाहिए और साइम को नीचे खिलाएं? देखिए ये टू अर्ली टू से। देखिए इस वक्त अब फ़खर ज़मान ने प्रूव कर दिया है कि ही इज अ गुड इनफ प्लेयर टू ओपन द इनिंग्स फॉर पाकिस्तान। ठीक है, अब देखते हैं फ्यूचर में जाके वो कितना कंसिस्टेंट होता है। अब ये आ गया है सारा ओनस साइम अयूब के ऊपर। अब वो कम बैक किस तरह करते हैं टीम में। देखिए अगर आप ये कहेंगे इफ इज नॉट ओपनिंग फॉर पाकिस्तान, वो सिर्फ बॉलिंग के ऊपर पाकिस्तान टीम में नहीं आ रहे। ओके, नाउ द चैलेंज इज अप टू साइम अयूब। और ये PSL में जब आए तो वो आके ये नो लुक को तो भूल जाएं। ठीक है, अपने दूसरे जो एरियाज हैं उनको इंप्रूव करें, प्रॉपर बैटिंग करें, अपने आप को चैलेंज दें कि मैंने 10-15 ओवर खेलने हैं। जब ये 10-10, 15-15 ओवर कंसिस्टेंटली खेलेगा, ही विल बी एन इम्प्रूव प्लेयर। सो सलमान भी मौजूदा कोचिंग स्टाफ की जिम्मेदारी है कि उनको इम्प्रूव करें, उन पर काम करें, इन्वेस्ट करें, क्योंकि खुद तो मुझे लगता है कि नहीं वो कर पा रहे। देखिए इट इज़ नॉट ऑल अबाउट कोचिंग स्टाफ यार। आप इस लेवल पे जब आ जाते हैं देन यू शुड हैव अ वर्किंग हेड कि आपको क्या करना है। इन आवर टाइम वी शुड टू वी शुड। लेकिन भट्ट साहब जब काम ही नहीं कर रहा फिर क्या करें? क्या जब काम ही नहीं कर रहा तो उन्हों का केड़ा कर रहे हैं जिन्हों के कोल जाना है। बात यह है कि इफ दे हैड एनीथिंग तो अभी तक कुछ कर चुके होते ना। क्योंकि देखे ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई जान के खुदा ना खास्ता परफॉर्म नहीं किया। वो करेंगे तो उनकी जगह रहनी है, वो करेंगे तो उनकी नौकरी चलनी है। तो उनकी एबिलिटी ही इतनी है, द एबिलिटी दैट दे पोजेस इज लिमिटेड। सो ईदर फाइंड गुड मेंटर्स और गेट दिस वर्किंग, बिकॉज ये काम नहीं करेगा तो फिर डिसलोकेट हो जाएंगे। आप भी अपनी जगह से हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल जी हाँ। We have few minutes अभी। I wanted to cover this कि जो हम जब बात करते हैं मुल्तान सुल्तान की, that has been renamed as yes, हम जब बात करते हैं सियालकोट स्टैलियंस की, that has been renamed as मुल्तान सुल्तान। गौहर शाह जिनकी पहले दिन से चाहत थी कि वो एक्वायर कर लेते मुल्तान सुल्तान, फाइनली जनाब ना सिर्फ उन्होंने एक्वायर की है बल्कि उन्होंने बात की प्रेस में, वी डोंट बिलीव इन एंकरिंग, our vision is to keep the scoreboard moving and push the game forward at all times। तो ये तो अब कुछ और बात कर रहे हैं। It sounds more like a coach than the owner of the team। चले विजन है, he is the owner of the team, वो फिर लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम करेंगे एंड we can later on come and tell कि जो हुआ PSL कैसे चली, मैंने ये प्लेयर पे अपने विजन के तहत उसी तरह के प्लेयर्स लेंगे, उसी तरह की क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, एंड आई थिंक इट साउंड्स प्रीटी मच लाइक इस्लामाबाद यूनाइटेड जो बात उन्होंने की है। सो ठीक है, इट्स गुड। अब आपकी देखें हर टीम एक डिफरेंट माइंडसेट से खेले तो अच्छा है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि आप व्हेन यू स्टार्ट टू पिक एंड चूज, you can have players from all dressing rooms जिनकी thought process थोड़ी different हो and you can combine it to become a good group। ठीक है, तो अच्छी बात है अगर उनका एक है तो he'll be in contact with his people। बिल्कुल जो चैलेंज है फ्रेंचाइज ओनर्स के लिए, जीतना जरूरी होता है, बट दे हैव टू मेक श्योर कि एंड ऑफ एवरी सीजन 2 फिनिश प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को मिलनी चाहिए। बिल्कुल जी। अगर ये चैलेंज अपने लिए लेंगे आप देखिएगा बेहतरी आएगी। बिल्कुल जी, वक्त की किल्लत है और दुआ करते हैं, इस शो को एंड करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमेशा तरक्की की राह पे गामजन रहे। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।